हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रिबॉन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जनवरी 2025 के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके आए हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारे क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। देखते हैं 76वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या था। तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था यूपी को। इसी में देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे थे माउंट ईबू और सोमेरो ज्वालामुखी। ईबू और सोमेरो ज्वालामुखी जो थे यह इंडोनेशिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर ऑप्शन डी, हरियाणा स्टीलर्स ने यह खिताब जीता था। देखेंगे आईटी सक्षम योजना जो शुरू की गई थी यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सवेरा प्रोग्राम हरियाणा सरकार। संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है सोनीपत हरियाणा में। हर एक फसल पर एमएसपी को फिक्स किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है तमु लोसार पर्व मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। तमु लोसार फेस्टिवल नेपाल में मनाया जाता है। देखेंगे तमु लोसार पर्व को मुख्य रूप से गरुड़ समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण फेस्टिवल को देखेंगे फ्रेंड्स, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाते हैं। लोसार लद्दाख, लोसांग सिक्किम याद रखिएगा और लोसार लद्दाख। थाई पुसम और जलीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कंपाला महोत्सव कर्नाटक में मनाते हैं। लोंगटे अरुणाचल प्रदेश और संकीर्ण महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। फ्रेंड, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है दर्द रहित इंजेक्शन के लिए निडल फ्री शॉक सिरिंज किस संस्थान ने विकसित की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन विकसित किया गया है। देखेंगे गाय को राजमाता घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बर्ड ऑक्सीजन पार्क की स्थापना नागपुर में की गई है। यूपीएस याद रखिएगा, यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिना योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र को मिला। अगला प्रश्न है भारत का पहला समुद्र पर बना ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी, रामेश्वरम तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। देखेंगे फ्रेंड जलीकट्टू और थाई पुसम महोत्सव जो मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94। 94 रामसर साइट वर्तमान में हो गए हैं। देखेंगे फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन जो हुआ था यह 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था और 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत द्वारा रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर जो हुआ था यह 1982 में किया गया था। रामसर साइट का दर्जा अक्सर पूछा जाता है, रामसर साइट का दर्जा कौन देता है? तो रामसर साइट का दर्जा देने वाला यूनेस्को है। यूनेस्को की स्थापना देखेंगे फ्रेंड्स, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजाले हैं। खेचोरापल्ली सिक्किम का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट राज्य का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सिक्किम राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट में है और खेचोरापल्ली रामसर साइट पहला रामसर साइट यहाँ का हुआ है। सबसे अधिक रामसर स्थल जो है 20 तमिलनाडु में है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर 10 रामसर स्थल के साथ यूपी आता है। वर्तमान में 94 रामसर स्थल हो गए हैं और 94 नंबर का रामसर स्थल जो है गोगाबिल झील है जो कि कटिहार बिहार में स्थित है। देखेंगे फ्रेंड्स बिहार में वर्तमान में 6 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला रामसर स्थल जो था कांवड़ताल झील स्थल था जो कि बेगूसराय ज़िले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है।
और बिहार की पहली रामसर साइट थी। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, यह दोनों जमुई में स्थित है और ये दोनों आर्द्रभूमियाँ पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। गोकुल जलाशय पूछा जाएगा फ्रेंड्स, गोकुल जलाशय कहाँ है? तो गोकुल जलाशय बक्सर जिला में है और चौथा रामसर स्थल घोषित हुआ है बिहार का। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और पक्षियों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। गोगाबिल झील बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित हुआ है। यह बैलों के खुर के आकार वाली झील है, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक या ऑक्सबो झील कहा जाता है और यह कटिहार जिले में स्थित है। इस तरह से बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं और टोटल रामसर स्थल पूछे जाएगा तो 94 हो गया है। अगला प्रश्न है, श्रमिक बसेरा योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। देखेंगे, श्रमिकों को किफ़ायती और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए यह श्रमिक बसेरा योजना शुरू की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। योगा नीति कहाँ स्टार्ट की गई? तो उत्तराखंड में योगा नीति शुरू की गई। नई ग्रीन एनर्जी नीति गुजरात में शुरू की गई। सोलर रूफटॉप में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो यह गुजरात है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 2024-25 संतोष ट्रॉफी किसने जीती? सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। देखेंगे दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है और पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती है केरल को हराकर। रोबर्स कप जो संबंधित है वह भी फुटबॉल से संबंधित है। प्रो कबड्डी लीग जीता है, किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। याद रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? सही उत्तर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई यानी कि इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी एयर इंडिया हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु को, राष्ट्रपर्व मोबाइल ऐप जो शुरू किया गया है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप और राष्ट्रपर्व मोबाइल ऐप यह दोनों रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है यह भारत और जापान के बीच होता है। देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु को, युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो है फ्रेंड यह राजस्थान में हुआ था और किन के बीच होता है? यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होता है और इस बार राजस्थान में हुआ था। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो होता है यह भारत और जापान के बीच होता है, राजस्थान में इस बार हुआ। सहयोग काजिंद भारत और जापान के बीच होता है, यह चेन्नई में हुआ इस बार। मालाबार एक्सरसाइज जो है यह क्वाड देशों के बीच होता है और विशाखापट्टनम में हुआ। क्वाड देश जो पूछेगा फ्रेंड इनमें 4 देश आते हैं, कौन कौन आते हैं? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यही चारों क्वाड देश के बीच हुआ था मालाबार एक्सरसाइज और विशाखापट्टनम में हुआ। टाइगर ट्रंप अभ्यास जो हुआ यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है, इस बार विशाखापट्टनम में हुआ। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और यह पुणे में आयोजन किया गया था। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होता है और सिर्फ शक्ति पूछेगा तो यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 किस राज्य में हुआ?
सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार में खेलो इंडिया गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। एशियन हॉकी ट्रॉफी का आयोजन यह राजगीर में किया गया, बिहार में। एशियन हॉकी ट्रॉफी का आयोजन राजगीर बिहार में किया गया है। इसके विजेता जो है फ्रेंड ये भारत हैं और मस्कट जो है ये इसका गोरैया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना जो हुई यह कहाँ हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में पहली पक्षी जनगणना हुई है और यह मरीन नेशनल पार्क में हुआ है। अगला प्रश्न है सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में कौन मनाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार के द्वारा यह मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछे तो 5 होती है, और जिनमें कि कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं तो यह चाइना है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। इस तरह से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र में। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने कहाँ भारत ग्रामीण महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा। भारत ग्रामीण महोत्सव की शुरुआत दिल्ली में हुई। महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, आयुर्वेदिक कैफ़े की शुरुआत जो हुई यह दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। क्लाइमेट क्लॉक यानी कि जलवायु घड़ी के स्थापना जो हुई है यह क्लाइमेट क्लॉक जो है दिल्ली में स्थापना किया गया है। शिल्प संगम मेला का आयोजन दिल्ली में हुआ। डेफ कनेक्ट 4.0 कहाँ हुआ तो यह दिल्ली में हुआ है। स्पेस एक्सरसाइज पूछेगा तो यह दिल्ली में हुआ है। इस तरह से इस बिंदुओं को भी याद रखेंगे दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्लाइमेट क्लॉक यानी कि जलवायु घड़ी दिल्ली में हुआ है, लेकिन जनसंख्या घड़ी यानी कि पॉपुलेशन क्लॉक पूछेगा तो यह बेंगलुरु में स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न है तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मिशन अरुण वीर जो शुरू किया गया था यह अरुणाचल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उगते सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? सही उत्तर ऑप्शन डी हैदराबाद। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। लोकपथ मोबाइल ऐप शुरुआत जो की गई है मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा शुरू की गई। ऑनलाइन अरेस्ट वारंट जारी किया मध्य प्रदेश ने। स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप किया इंदौर और सूरत ने। भीख देने पर प्रतिबंध लगाया इंदौर ने, यह भी मध्य प्रदेश में है। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट अहिल्या होलकर एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया था। यह कहाँ है पूछेगा दोस्तों तो मध्य प्रदेश भूलिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? सही उत्तर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। देखेंगे महतारी बंधन योजना, रामलला दर्शन योजना और जल जगार योजना, यह सारे योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा पूर्वी चंपारण बिहार में।
अगला प्रश्न है हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू किया? सही उत्तर ऑप्शन सी SBI हो जाएगा। इसने क्या किया है? हर घर लखपति योजना शुरू की है। देखेंगे दोस्तों, SBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और देखेंगे अगर RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। अगला प्रश्न है किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है IIT बॉम्बे के द्वारा, यानी कि IIT मुंबई के द्वारा किया गया है। पेनलेस नीडल बनाया है, यह भी IIT मुंबई के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन है? तो भारत का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वह तीसरे नंबर पे आता है। पहला अंडर वाटर मेट्रो जो शुरू किया गया हुआ कोलकाता में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? ऑप्शन बी सिक्किम राज्य के द्वारा। खेचोरपल्ली आर्द्रभूमि जो था फ्रेंड्स, यह पहला आर्द्रभूमि बना था। खेचोरपल्ली सिक्किम का ही आर्द्रभूमि बना था। वर्तमान में 94 आर्द्रभूमि स्थल है, यानी कि रामसर स्थल है। देखेंगे फ्रेंड, इसी में फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा भी मिला, यह सिक्किम को मिला। खेचोरपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम। अगला प्रश्न है किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? सही उत्तर ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 3D प्रिंटेड डमी वैलेट, यह IIT गुवाहाटी के द्वारा शुरू किया गया। स्पेशल टाइप फर्नीचर जो बना यह गुवाहाटी के द्वारा। स्वास्थ्य योजना यहाँ असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह कहाँ हुआ? असम में हुआ। हाथी उत्सव, गुणोत्सव, अम्बुबाची मेला, यह असम सरकार के द्वारा मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है पूछा जाएगा तो यह असम में है, नीलांचल पर्वत पर स्थित है असम में। अगला प्रश्न है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे दोस्तों तो राइस ATM जो शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट स्किल सेंटर जो स्थापित किया गया है उड़ीसा में ही स्थापित किया गया। लाभ योजना उड़ीसा, स्वयं योजना उड़ीसा। योजनाओं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो इन क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु हो जाएगा। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तराखंड। 38 नेशनल गेम जो हुआ फ्रेंड्स यह उत्तराखंड में आयोजन किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन फ्रेंड उत्तराखंड में हुआ और मसाल जो है यह तेजस्विनी है। मस्कट की बात करें यानी शुभंकर की बात करें तो यह मौली है जो कि राज्य पक्षी है उत्तराखंड का मोनाल, उसी से यह प्रेरित है। टैगलाइन क्या था 38 नेशनल गेम का टैगलाइन? संकल्प से शिखर तक। और 38वें राष्ट्रीय खेल में टॉप यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? सर्विसेज। अगला प्रश्न है ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन डी ब्राज़ील। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजन किया गया। देखेंगे दोस्तों 2025 में तो ब्राज़ील में आयोजन किया गया, लेकिन 2024 में कजान रूस में हुआ था। COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ और COP 30 ब्राज़ील में आयोजन किया गया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है फ्रेंड इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। अगला प्रश्न है रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन है तेलंगाना हो जाएगा। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना राज्य से संबंधित है। पहला कंटेनर स्कूल तेलंगाना स्टेट के द्वारा शुरू की गई। मेदाराम जतारा योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है
प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर भुवनेश्वर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी सिप्ला हो जाएगी। सिप्ला कंपनी ने सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी इना कैनोबारा हो जाएगी, जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन बी नितिन गडकरी हो जाएंगे। देखेंगे बायो बिटुमेन सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से संबंधित है। बायो बिटुमेन सड़क जो नागपुर में निर्मित की गई है। बर्ड ऑक्सीजन पार्क की बात करें तो यह नागपुर में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, गुणोत्सव 2025 किस राज्य सरकार ने शुरू किया? सही उत्तर ऑप्शन डी असम सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। देखेंगे गुणोत्सव जो है यह असम सरकार के द्वारा छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया गया है। निजुत मोइना योजना असम के द्वारा शुरू किया गया। अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गंगा डॉल्फिन टैगिंग जो किया गया, गंगा नदी की डॉल्फिन का टैगिंग जो किया गया, यह असम सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो का नया अध्यक्ष कौन हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन सी वी नारायणन हो जाएंगे। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन बने हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। देखेंगे दोस्तों, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आशीष खन्ना है। ISA की स्थापना 2015 में हुई थी। 53वां मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। जो वर्तमान में CAG कौन है? तो संजय मूर्ति वर्तमान में CAG हैं। RBI गवर्नर 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा बने हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गरुड़ाक्षी FIR प्रणाली कर्नाटक सरकार, याद रखेंगे। देखेंगे दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स योजना यह कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई। युवा निधि योजना कर्नाटक। युवा शुद्धि युवा निधि दोनों कर्नाटक। कंपाला महोत्सव जो मनाया जाता है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। पिंक अलार्म हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश। ऑनलाइन वारंट जारी किया है मध्य प्रदेश ने। 10वां वन महोत्सव मनाया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश। सांची भारत का पहला सौर शहर बना है, यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी सैयद अनवर खुर्शीद को यह दिया गया है। देखेंगे दोस्तों, 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार जो मिला है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो अनोरा। अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑस्कर। 97वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे सीन बेकर थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो मिला एड्रीना वार्डे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिला एड्रीना वार्डे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे माइकी मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकी मेडिसन, याद रखेंगे।
गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला यह टॉक्सिक को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला है यह फिलिप नोएस को मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संकल्प योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है, संकल्प योजना का उद्देश्य नशे और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना इसका उद्देश्य है। दुर्गेश अरण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट का दर्जा प्राप्त किया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहिना योजना जो शुरू की गई, यह किसके द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। दल बदल कानून तोड़ने वालों का पेंशन बंद कर दिया जाएगा, यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। सरकार गांव के द्वार, यह योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ उद्घाटन किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, चिनाव नदी की सहायक नदी अंजी नदी जो है, उस पर केबल स्टे रेलवे ब्रिज बनाया गया है। चिनाव नदी की सहायक नदी अंजी नदी है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? सही उत्तर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम हो जाएगा। देखेंगे, बीमा सखी योजना, यह गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच अभ्यास होता है। नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है और यह समुद्री अभ्यास है। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान। अगला प्रश्न है, किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी मराठी हो जाएगा। देखेंगे, कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या अभी वर्तमान में 11 हो गई है। देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। पहले 6 भाषाएं थे और अभी वर्तमान में 5 और भाषाओं को 2024 में ऐड किया गया है। तो पांचों भाषाओं को याद करने का ट्रिक देखेंगे। MBA किया PP से, ट्रिक है MBA किया PP से, तो MBA मराठी, बंगाली, असमी, PP प्राकृतिक पाली। MBA मराठी, बंगाली, असमी, प्राकृतिक पाली। तो वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना हो जाएगा। देखेंगे, कंटेनर स्कूल जो शुरू किया गया तेलंगाना, इंद्रिमा योजना तेलंगाना, रायथू भरोसा योजना तेलंगाना, प्रजा पालन दिवस तेलंगाना, कनुवा महोत्सव तेलंगाना, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, मेदाराम जातारा महोत्सव तेलंगाना, कनुमा उत्सव तेलंगाना। दोस्तों देखेंगे, आपका योजना से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इन सारे को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया। देखेंगे, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी बागसीर हो जाएगा। 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है यह बागसीर हो जाएगी। देखेंगे, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई है, जिनमें की है पहली कलवरी, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, चौथी बेला, 5वीं बागीर और 6ठी बागसीर। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनी है। DRDO द्वारा अरगम राइफल बनाया गया। जोरावर युद्धक टैंक यह DRDO के द्वारा बनाया गया।
दुर्गा लेजर वेपन, यह डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाया गया, यह डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। देखेंगे फ्रेंड, पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनमर्ग सुरंग जो है यह गांदरबल जिला जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन कॉन्विक्शन उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कामधेनु हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह आप पार्ट 2 में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।